हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सम सॉल्वर में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमने अपनी रीसेंट वीडियोस में 8.1 के सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन दिए हैं। तो यदि आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, फाइंड द 20th एंड एंड टर्म्स ऑफ द जीपी 5/2, 5/4 और 5/8। अपने को क्या निकालना है? 20 टर्म और एन टर्म निकाली है। जीपी की एक सीरीज़ दे रखी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए की वैल्यू। ए की वैल्यू तो अपने को दिख रही है, कितनी है? 5/2 एंड कॉमन रेशो जो कि होता है आर, वो निकलेगा अपना 5/4 अपॉन 5/2 से। मतलब इससे हम ये टर्म माइनस कर देंगे तो ये बन रहा है 2/4 जो कि हुआ 1/2। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू भी आ गई है अपने पास 5/2 और आर की वैल्यू भी आ गई है 1/2। तो सिंपल अब निकालेंगे A20 क्योंकि 20 टर्म निकालनी है। AR 19। तो ये बनता है अपने पास ए की वैल्यू कितनी है? 5/2, 1/2 और 19। तो यहाँ से बना 5 2 की पावर 20। ठीक है, अब निकालेंगे हम ए nth टर्म, ARn-1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अपने पास ARn-1। इसलिए हमने 19, यहाँ पे कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगी 19 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले में डाले n की वैल्यू हमने कितनी ली थी? 20। तो 20 - 1 19। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपने पास आ रहा है 5/2, 1/2 n-1। तो यहाँ से अपने पास जो टर्म आई वो आई 5 2 की पावर n। तो ये रहे अपने पास A20 और AN की वैल्यूज़। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी हुज 8 टर्म इज़ 192 एंड द कॉमन रेशियो इज़ 12। अब इस क्वेश्चन में अपने को ऑलरेडी दे रखा है कॉमन रेशियो कितना है? 2 और 8 टर्म कितनी है? 192। हमको निकालना है 12th टर्म। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 और ए मान लेते हैं हम, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी। तो जीपी तो हमको दे ही नहीं रखी, तो हमने क्या मान लिया? ए मान लिया, जो अपनी पहली टर्म है किसकी? एक जीपी की। आगे करते हैं। A8 इज इक्वल टू AR 8 - 1 इज इक्वल टू AR 7। तो AR 7 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है 192। ठीक है, मतलब 8 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है 192। तो मतलब A27 इज इक्वल टू 192। A27 इज इक्वल टू 192 को हम तोड़ के ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 3। आगे करते हैं। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 2 की पावर 6 इंटू 3 अपॉन में 2 की पावर 7 इज इक्वल टू होता है 3/2। अब जब ए की वैल्यू आ गई है तो यहाँ से हम A12 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। A12 की वैल्यू कितनी हो गई? AR/11 की पावर 11 इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि ए की वैल्यू अपने कितनी आई है? 3/2। 2 की पावर 11, तो ये बन रहा है अपने पास 3 इंटू 2 की पावर 10 जो कि होता है 372। अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन कहता है, द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ द जीपी आर पी क्यू एंड एस। कोई अपने को जीपी नहीं दे रखी, बस अपने को कितना दे रखा है कि 5th, 8th और 11th टर्म है जो एक जीपी की, उनकी वैल्यूज़ कितनी है? पी क्यू और एस। शो दैट Q² इज इक्वल टू PS। तो अपने को शो करना है Q² जो कि है वो PS के बराबर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम A मान लेते हैं, इस जो भी टर्म है इसकी जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट टर्म है वो कितना? A। लेट A बी द
फर्स्ट टर्म, और आर मान लेते हैं कि वो एक कॉमन रेशो है, आर बी द कॉमन रेशो। ठीक है, जब हमने ये मान लिया तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है, गिवन कंडीशन जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनता है, A5 इज इक्वल टू AR5 माइनस 1, फिफ्थ की वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि फिफ्थ को लेके चल रहे हैं, AR4 इज इक्वल टू P, फिफ्थ की वैल्यू कितनी दे रही है क्वेश्चन में, P, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब निकालेंगे इक्वेशन 8, A8 इज इक्वल टू AR8 माइनस 1 इज इक्वल टू AR7 इज इक्वल टू Q, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब निकालेंगे हम 11th, AR11 माइनस 1 इज इक्वल टू AR10 इज इक्वल टू S, इसको मान लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, अपने को क्या करना है, सेकंड को डिवाइड, इक्वेशन जो सेकंड है उसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। देखते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो अपने को क्या देखने को मिला, AR7 बाय AR4 इज इक्वल टू P बाय Q। ठीक है, यहाँ से अपने को देखने को मिला AR क्यूब, माफ़ करना, R क्यूब P बाय Q, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 4th। अब हम करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, तो यहाँ से अपने को क्या देखने को मिला, AR10 बाय AR7 इज इक्वल टू S बाय Q, यहाँ से R क्यूब की जो वैल्यू आई वो आई S बाय Q, इसको मान लिया इक्वेशन 5। फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 वी गेट PQ इज इक्वल टू SQ। ठीक है, हेंस अपने को देख के ही पता चल रहा है, Q स्क्वायर, Q को इधर ले जाएंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा PS। ठीक है, यही अपने को प्रूफ करना था कि Q स्क्वायर PS के बराबर हमने प्रूफ कर दिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, मतलब जो फोर्थ टर्म है जीपी की वो क्या है, स्क्वायर है उसी सीरीज़ की सेकेंड टर्म की, एंड द फर्स्ट टर्म इज़ -3, और जो पहली टर्म है कितनी है वो -3, तो अपने को कितना निकालना है, 7 टर्म निकालनी है। बहुत ईजी है, सबसे पहले मान लेते हैं वही, इसमें कुछ सीरीज़ तो दी नहीं है तो वही करेंगे सेम चीज़, ए मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, आर बी कॉमन रेशो, हमने पहला स्टेप क्या रहा है, ए को मान लिया फर्स्ट टर्म और आर को मान लिया हमने कॉमन रेशो, तो अपने को इक्वेशन के हिसाब से चलेंगे, वी नो AN इज इक्वल टू ARN माइनस 1, हैंस A4 इज इक्वल टू AR3 इज इक्वल टू माइनस R3, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन यही चल रहा है, एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू AR1 इज इक्वल टू 3। अब जो अपने को कंडीशन दी है उसको अगर हम फुलफ़िल करें तो यहाँ से अपने को देखने को मिल रहा है जो सेकंड टर्म थी, जो फोर्थ टर्म है वो किसका स्क्वायर है, सेकंड टर्म का, तो यहाँ से हमने दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल कर लिया है। आगे करते हैं इसको सॉल्व, -3R³
तो 3r³ कितना होता है 9 r² इज इक्वल टू r की वैल्यू यहाँ से कितनी आई -3। A7 की वैल्यू निकालनी है। A7 इज इक्वल टू AR7 - 1 इज इक्वल टू AR6 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है -3, R की वैल्यू भी कितनी आई है -3, तो -3 इज इक्वल टू की पावर 7, जो कि हम इसको सॉल्व करें तो आता है अपने पास -2187। तो जो 7 टर्म आई है वो कितनी आई है अपने पास -2187। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, मतलब अपने को सिर्फ टर्म नंबर निकालना है कि इस सीक्वेंस में जो 128 है वो कौन से टर्म नंबर पे आएगा। मतलब पहला टर्म तो अपने को दे रखा है 2, सेकंड दे रखा है 2√2, थर्ड दे रखा है 4, तो ऐसे ही करते करते 128 जो नंबर आएगा वो कौन से टर्म पे आएगा। ऐसे ही बी पार्ट में भी करना है, सी पार्ट में भी करना है। शुरू करते हैं ए पार्ट से। जो सीरीज है 2, 2√2, 4 एंड कैरी ऑन। हैंस ए की वैल्यू अपने को पता है 2, आर की वैल्यू निकालेंगे 2√2/2, तो यहाँ से वैल्यू आई अपने पास √2। लेट an इज इक्वल टू 128, मान लेते an की जो वैल्यू है वो कितनी है 128 है। तो ARn-1 इज इक्वल टू 128, जो कि होता है 2√2 n-1 2 की पावर 7 √2 n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर 6, जो कि फर्दर होता है 2n-1/2, यहाँ से वैल्यू आई 2 की पावर 6। फर्दर सॉल्व करें इसको, n-1/2 इज इक्वल टू 6, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 13। बी पार्ट करते हैं। सीरीज अपने पास √3, 3, 3√3, सेम पहले पार्ट की तरह। a की वैल्यू √3, r की वैल्यू है 3/√3, यहाँ से आया √3। लेट an इज इक्वल टू 7 to 9, तो ARn-1 इज इक्वल टू 7 to 9, √3 ब्रैकेट में √3 n-1 इज इक्वल टू होता है 3 की पावर 6, √3 n इज इक्वल टू होता है 3 की पावर 6। यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, 3n/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 6, n/2 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ये इधर जाएगा 2 के साथ, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 12। थर्ड पार्ट करते हैं, 1/3, 1/9, 1/27। इसमें भी a की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 1/3, r की वैल्यू हो जाएगी 1/9 अपॉन में 1/3, तो यहाँ से है 3/9, 1/3। लेट an इज इक्वल टू 1/19683, तो ARn-1 इज इक्वल टू 19683। 1/3 इसको सॉल्व करें आगे, तो 1/3 n-1, सिंपल हमने क्या करा है a की वैल्यू r की वैल्यू पुट करी है,
इज इक्वल टू होता है 1/3/9, 1/3n इज इक्वल टू 1/3 की पावर 9। तो यहाँ से n किसको सॉल्व करें तो n की पावर कितनी आती है, n की वैल्यू कितनी आती है अपने पास 9। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर -2/7 x -7/2 आर इन द GP। बहुत इजी क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। हेयर -2/7 x -7/2 आर इन द GP। ठीक है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो यहाँ से अपने को देखने को मिल रहा है x/2/7 माइनस का जो कि है तो -7/2/x, क्योंकि इन GP A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2 इज इक्वल टू R। आगे करते हैं सॉल्व। तो x² इज इक्वल टू 2/7 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 1। कैंसिल आउट हो गया सारा, तो कितना बचा 1। हैंस x की वैल्यू कितनी आ गई +-1। देयरफॉर फॉर x इक्वल टू +-1 the given numbers will be in the GP। हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है फाइंड द सम इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग GP। अपने को सिर्फ क्या निकालना है, सम निकालना है इस GP का। ठीक है, GP की सीरीज दे रखी है, टोटल कितने हैं 20 टर्म्स हैं। शुरू करते हैं। A की वैल्यू हो गई 0.15, R की वैल्यू हो गई 0.015, A2/A1 होता है 1। तो सम के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास A1 माइनस R की पावर n 1 माइनस R। तो वैल्यूज़ को बस अपने को फॉर्मूले में पुट करना है। तो S20 इज इक्वल टू 0.15 1 माइनस 0.1 की पावर 20 अपॉन में 1 माइनस 0.1। तो ये हुआ 0.15 1 माइनस 0.1 की पावर 20 अपॉन में 0.9। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अपने पास आया 1/6 1 माइनस 0.1 की पावर 20। जो सम आया है अपने पास GP का वो कितना है 1/6 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 की पावर 20। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी अब हमको क्या करना है, सम निकालना है GP का। तो शुरू करते हैं। A की वैल्यू दे रखी है √7, R की वैल्यू दे रखी है √21/√7 √3। ठीक है, सिंपल सम का फॉर्मूला ARn-1 R-1। तो यहाँ पे होता है SN इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे √7 √3 की पावर n-1 अपॉन में √3 की पावर -1 √7 √3 की पावर n-1 √3 -1। इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आई √7 √3 + 1 3 की पावर n/2 -1 अपॉन में 2। जो सम आया अपने पास इतना आया है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है फाइंड द सम, अपने को जीपी दे रखी है, उसका अपने को सम निकालना है, मगर इफ़ ए इक्वल ना हो किसके, -1 के। तो शुरू करते हैं। ए इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू -a/1, तो आर की वैल्यू होगी -a। सेम सम का फॉर्मूला डालेंगे, आर एन -1 आर -1। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आई 1 माइनस ए की पावर n अपॉन में 1 माइनस ए 1 माइनस ए की पावर n 1 प्लस ए। सिंपल था। जो इस अपने को जीपी दी थी उसकी जो सम आया है वो कितना आया है, 1 माइनस ब्रैकेट में -a की पावर n अपॉन में 1 प्लस ए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर भी 10 सेम है, अपने को सम निकालना है एक जीपी का, जिसमें कंडीशन दी है इफ़ x डज नॉट इक्वल टू x प्लस माइनस, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, +-1 नहीं होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। a की वैल्यू हो गई x3, r की वैल्यू हो गई x5 अपॉन में x3, r की वैल्यू आई x²। तो अब सम का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू a Rn -1 r-1 इज इक्वल टू Sn, वैल्यूज पुट कर देंगे, x³ ब्रैकेट में x² की पावर n-1 अपॉन में x² -1, जो कि होता है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो x³ x की पावर 2n-1 x² -1। तो ये था अपना सॉल्यूशन। दोस्तों आपको 1 से लेके 10 तक जो मैंने अभी क्वेश्चन कराए, उनमें अगर ज़रा से भी कहीं भी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।